हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा डिस्कशन होगा प्रीपेड एक्सपेंस के ऊपर। तो प्रीपेड एक्सपेंस के अंदर हम टोटल 5 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला होगा हमारा मीनिंग विद एग्जांपल। यहाँ पर हम प्रीपेड एक्सपेंस का मीनिंग समझेंगे एग्जांपल के साथ। उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर इसकी जनरल एंट्रीज किस तरीके से होती हैं। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट होगा ट्रीटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरीके से रिकॉर्ड करा जाता है उसको हम देखेंगे। उसके बाद होगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट। आखिर बैलेंस शीट में प्रीपेड एक्सपेंस कहां पर आता है उसको भी देखेंगे। और फिर फाइनली हमारा लास्ट पॉइंट होगा मैचिंग प्रिंसिपल। ऊपर जितना भी काम हम प्रीपेड एक्सपेंस को लेकर कर रहे हैं ये सारे काम हमारा बेस्ड है मैचिंग प्रिंसिपल के ऊपर। मैचिंग प्रिंसिपल हमें बताता है कि आपको प्रीपेड एक्सपेंस को किस तरीके से और कहां पर रिकॉर्ड करना है। तो प्रीपेड एक्सपेंस के अंदर हम टोटल इन 5 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हो तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आपको आज के बाद कभी भी प्रीपेड एक्सपेंस के किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको भी जाके ज्वाइन कर लेना। हमारे चैनल पर अकाउंटिंग की, बिजनेस लॉ की और इकोनॉमिक्स की बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड है, तो एक बार जाके उनको भी चेक कर लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारे प्रीपेड एक्सपेंस को। तो अगर बात करें प्रीपेड एक्सपेंस की तो प्रीपेड एक्सपेंस को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि हमारा अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। तो ये सब प्रीपेड एक्सपेंस के ही नाम है। अब प्रीपेड एक्सपेंस को इन नामों से क्यों जाने जाता है उसके बारे में भी अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे। पहले यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। दोज एक्सपेंसेस व्हिच हैज बीन पेड इन एडवांस दैट इज दे आर नॉट येट ड्यू बट पेड। तो क्या बोल रहा है ये? प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब वो एक्सपेंसेस जो पे कर दिए जाते हैं इन एडवांस, विच हैज बीन पेड इन एडवांस। जो एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिए जाते हैं वो हमारे प्रीपेड एक्सपेंस कहलाते हैं। वही बात यहाँ पर भी बोली जा रही है कि एक्सपेंस ड्यू होने से पहले अगर वो पे हो जाए तो उसको हम प्रीपेड एक्सपेंस बोलेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी खर्चे की पेमेंट एडवांस में कर देते हो तो वो खर्चा आपका प्रीपेड एक्सपेंस कहलाएगा। इसीलिए प्रीपेड एक्सपेंस का दूसरा नाम होता है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ऐसा एक्सपेंस जो एडवांस में पे कर दिया गया है। अब अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये एग्जांपल है, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹1,20,000 हैज बीन पेड फॉर 1 ईयर बिगिनिंग 1 नवंबर 2019। तो यहाँ पर इसको टाइम स्केल से समझते हैं। हमारे पास 2 साल का टाइम स्केल है, 1920 और 2021। 1920 वाला साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक, और 2021 वाला साल स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग ईयर 1920 की। तो हमारा एग्जांपल था कि एक कंपनी है जिसने एक इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है 1,20,000 का फॉर 1 ईयर, और कब पे करा गया है? 1 नवंबर 2019 को। यहाँ पर देखो 1 नवंबर 2019 को इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा गया है 1,20,000 रुपए, और ये प्रीमियम पूरे 1 साल का है, 12 महीने का प्रीमियम है। यानी ये प्रीमियम 31 अक्टूबर 2020 तक का है। तो ये 1 साल का प्रीमियम पे करा गया जिसका टाइम पीरियड है 1 नवंबर 2019 टू 31 अक्टूबर 2020। लेकिन अब यहाँ पर इस 12 महीने के टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास एक डेट आ रही है जो कि है 31 मार्च 2020। ये एक ऐसी डेट है जो इस 12 महीने को 2 अलग अलग साल में डिवाइड कर रही है। हमने प्रीमियम पे करा था 1 नवंबर 2019 को, जो आता है हमारा अकाउंटिंग ईयर 1920 के अंदर, जबकि ये प्रीमियम पे करा गया है 31 अक्टूबर 2020 तक का। अब ये 31 अक्टूबर 2020 हमारा आता है अकाउंटिंग ईयर 2021 में। तो यहाँ पर ये 12 महीने 2 अलग अलग अकाउंटिंग ईयर में डिवाइड है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं 1 नवंबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक की, तो इस बीच में जो टोटल टाइम पीरियड है वो है 5 महीने का, जबकि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 अक्टूबर 2020 के बीच का टाइम पीरियड है 7 महीने का। तो यहाँ पर हम आराम से बोल सकते हैं कि 1,20,000 का प्रीमियम हमारे 12 महीने का है, लेकिन इस 12 महीने के प्रीमियम के अंदर 5 महीने का प्रीमियम 1920 का है और बचे हुए 7 महीने का प्रीमियम 2021 का है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैं इस 12 महीने के प्रीमियम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो किस तरीके से डिवाइड होगा। 12 महीने का प्रीमियम है 1,20,000 रुपए, तो यहाँ पर आप देखो 1,20,000 रुपए अगर 12 महीने का प्रीमियम है तो 5 महीने का प्रीमियम कितना होगा? 50,000 रुपए। ये 50,000 रुपए का प्रीमियम हमारा 1 नवंबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक का है। इस टाइम पीरियड के अंदर 5 महीने आ रहे हैं तो हमने 5 महीने का प्रीमियम निकाल लिया। आप इसको इस तरीके से भी सोच सकते हो, अगर 12 महीने का प्रीमियम 1,20,000 रुपए है तो 1 महीने का प्रीमियम कितना हुआ? 10,000 रुपए, और जब 1 महीने का प्रीमियम 10,000 है तो 5 महीने का 50,000 ही होगा। उसी तरीके से अगर हम 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 अक्टूबर 2020 के बीच का प्रीमियम निकाले तो यहाँ पर टाइम पीरियड हो रहा है 7 महीने, और अगर आप इसका प्रीमियम निकालते हो तो ये प्रीमियम की कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगी। 1,20,000 का प्रीमियम 12 महीने का है तो 7 महीने का कितना होगा? 70,000 रुपए।
ये जो 70,000 रुपए का प्रीमियम है, ये प्रीमियम अकाउंटिंग ईयर 2021 का है, जबकि इसको पे कब कर दिया गया था, अकाउंटिंग ईयर 1920 में। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमने अकाउंटिंग ईयर 1920 में 5 महीने का प्रीमियम तो करंट ईयर का पे करा, लेकिन जो बैलेंस 7 महीने का प्रीमियम है वो हमने एडवांस में पे कर दिया नेक्स्ट ईयर का। तो यहाँ पर 1920 में 12 महीने का प्रीमियम पे करा गया, जिसमें से 5 महीने का प्रीमियम करंट अकाउंटिंग पीरियड का था और बैलेंस 7 महीने का प्रीमियम हमारे नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का था, जो कि एडवांस पे करा गया। इसीलिए हम इस एडवांस पे करे हुए प्रीमियम को नाम देंगे प्रीपेड एक्सपेंस का। ऐसा एक्सपेंस जिसकी पेमेंट एडवांस में हो जाए वो एक्सपेंस हमारा प्रीपेड एक्सपेंस कहलाता है। यही डेफिनेशन थी हमारी प्रीपेड एक्सपेंस की। तो 31 मार्च 2020 को हम बोलेंगे कि 50,000 रुपए का प्रीमियम हमारा इसी अकाउंटिंग पीरियड का था, जबकि 70,000 रुपए का प्रीमियम हमने एडवांस में पे करा, जो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस कहलाएगा। तो समझ में आ गया आपको प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, वो खर्चा जो एडवांस में पे करा जाता है। अब इस प्रीपेड एक्सपेंस का हम क्या करेंगे तो उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, लेकिन पहले यहाँ पर देखो प्रीपेड एक्सपेंस को हम एक और नाम से जानते हैं, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। तो अब इसका नाम अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस क्यों है ये भी सुन लो। तो यहाँ पर ये जितनी भी बातें हम कर रहे हैं ये सारी बातें हो रही है हमारी 31 मार्च 2020 को, क्योंकि 31 मार्च 2020 को हम अकाउंटिंग ईयर 1920 के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। इस दिन हमारा अकाउंटिंग ईयर 1920 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी। तो इस डेट को चेक करा जाता है कि आखिर कौन सा खर्चा हमारा करंट ईयर का है और कौन सा खर्चा हमारा प्रीपेड एक्सपेंस है। तो 31 मार्च 2020 को हम बोल रहे हैं कि 50,000 रुपए तो हमारा करंट ईयर का खर्चा है, यानी 1920 का खर्चा है। हम इस 50,000 रुपए के खर्चे का बेनिफिट कंज्यूम कर चुके हैं। हमारा ये 50,000 रुपए का खर्चा एक्सपायर्ड हो चुका है 31 मार्च 2020 को, लेकिन 31 मार्च 2020 को जो हमारा 70,000 रुपए का खर्चा है वो खर्चा हमारा अभी भी अनएक्सपायर्ड है। इस खर्चे का बेनिफिट अभी हमने कंज्यूम नहीं करा है, इसका बेनिफिट हम अगले साल में कंज्यूम करेंगे। ये खर्चा हमारा प्रीपेड एक्सपेंस है। तो समझ में आ गया आपको, डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं कि आखिर प्रीपेड एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां लिखा जाता है, तो ये देखो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 1920 का, जिसमें हम डेबिट साइड में अपने खर्चों को लिखते हैं। तो हमने 1920 में कितना इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, 1,20,000। तो डेबिट साइड में हमने इंश्योरेंस पेड लिखा 1,20,000, यानी हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम पे 1,20,000 का खर्चा हुआ है। अब सवाल ये आता है कि इस 1,20,000 में 70,000 रुपए तो अगले साल का खर्चा है। भले ही हमने पे अभी कर दिया, लेकिन ये खर्चा तो अगले साल का है। इस साल का खर्चा तो सिर्फ 50,000 है। तो यहाँ पर 1920 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, 50,000 या फिर पूरा 1,20,000। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करता है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल, जो हमें बताता है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रीपेड एक्सपेंस का क्या करना है। तो हम चल के देखते हैं अपने मैचिंग प्रिंसिपल को। तो ये हमारा मैचिंग प्रिंसिपल है। इसका ए पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था अपनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाली वीडियो के अंदर, लेकिन यहाँ पर इसको हम एक बार दोबारा देखेंगे कि आखिर ये ए पॉइंट क्या कह रहा है, क्योंकि हमें जानना है कि आखिर हम प्रीपेड एक्सपेंस का क्या करें। तो देखो यहाँ पर ए पॉइंट क्या कह रहा है, ऑल एक्सपेंसेस फॉर दैट अकाउंटिंग पीरियड वेदर और नॉट पेड ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो इसी बात को अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो खर्चा आपका जिस साल का है उस खर्चे को आप उसी साल में रिकॉर्ड करोगे। ऑल एक्सपेंसेस फॉर दैट अकाउंटिंग पीरियड, जो एक्सपेंसेस जिस अकाउंटिंग पीरियड का है वो एक्सपेंसेस उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड होगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने उस खर्चे की पेमेंट करी है या नहीं करी है। तो यहाँ पर खर्चे की पेमेंट होना या ना होना वो मैटर नहीं करता। अगर आपने एक्सपेंस की पेमेंट टाइम पे कर दी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने एक्सपेंस की पेमेंट पहले कर दी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर आपने एक्सपेंस की पेमेंट लेट करी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हम पेमेंट को नहीं देखेंगे बल्कि एक्सपेंस को देखेंगे कि आखिर हमारा ये एक्सपेंस कौन से अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट करता है। एक बार दोबारा पढ़ो, ऑल एक्सपेंसेस फॉर दैट अकाउंटिंग पीरियड वेदर और नॉट पेड ड्यूरिंग दैट पीरियड शुड बी कंसीडर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते समय हमें ध्यान रखना है कि जो खर्चा हमारा जिस अकाउंटिंग पीरियड का है वो खर्चा हमारा उसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जाना चाहिए। तो कुछ समझ में आया आपको? वापस चलते हैं हमारे प्रीपेड एक्सपेंस के ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम उस ए पॉइंट को फिट करके देखें तो ए पॉइंट हमें बोल रहा था कि जो खर्चा आपका जिस साल का है उस खर्चे को आप उसी साल में रिकॉर्ड करोगे। तो यहाँ पर हमारे 1920 के इंश्योरेंस का एक्सपेंस 50,000 रुपए है, ना कि 1,20,000 रुपए। ये जो 70,000 का खर्चा है जिसकी पेमेंट हमने एडवांस में करी है, ये 70,000 का खर्चा हमारे नेक्स्ट ईयर का है, 2021 का खर्चा है ये। तो जो खर्चा जिस साल का है वो उसी साल में रिकॉर्ड होगा। तो ये 70,000 रुपए का खर्चा आपका 2021 में रिकॉर्ड होगा, ना कि 1920 में। तो यहाँ पर आप इसको लेस करोगे। इंश्योरेंस पेड करा आपने 1,20,000 रुपए, जिसमें से प्रीपेड एक्सपेंस को आप लेस करोगे। 70,000 का खर्चा आपका अगले साल का है। तो जो खर्चा आपका अगले साल का है उसको आप इस साल में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इस साल में आप सिर्फ इसी साल के खर्चों को
रिकॉर्ड करोगे तो इस साल में आपका एक्सपेंस आ जाएगा 50,000 रुपीज, जिसको हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए एक्सपेंस दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने 50,000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड करा एज पर मैचिंग प्रिंसिपल। तो क्या करना है हमें यहाँ पर जितना भी हमने एक्सपेंस पेड करा है उसमें से प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर देना है और जो बैलेंस आएगा वो आपका करंट ईयर का एक्सपेंस कहलाएगा, उसको आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर दोगे। तो समझ में आ गया। अब अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं कि 31 मार्च 2020 को जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें हम प्रीपेड एक्सपेंस का क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप देखो प्रीपेड एक्सपेंस हमारा अगले साल का खर्चा है लेकिन इसकी पेमेंट हमने एडवांस में कर दिया है। तो पेमेंट भले ही एडवांस में हो गई हो लेकिन इसका बेनिफिट तो हमें आगे आने वाले नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। और ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि जिन खर्चों का बेनिफिट हमें फ्यूचर ईयर में मिलेगा वो खर्चे हमारे असेट कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये प्रीपेड एक्सपेंस हमारा असेट कहलाएगा जिसका बेनिफिट हमें नेक्स्ट ईयर 2021 में मिलने वाला है। तो इसको हम बैलेंस शीट में असेट साइड में लिख देंगे 70,000। तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारा असेट कहलाता है। तो समझ में आ गया आपको। अब एक बार इसकी जनरल एंट्री भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम जनरल एंट्री की बात करें तो हमारी दो जनरल एंट्री बनेगी। पहली होगी हमारी एक्सपेंस पेड वाली, दूसरी होगी हमारी प्रीपेड एक्सपेंस वाली। तो सबसे पहले एक्सपेंस पेड की बात करें तो 1 नवंबर 19 को हमने 1,20,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा। तो हमारे पास से 1,20,000 का कैश चला गया और हमारा 1,20,000 रुपए से खर्चा बढ़ गया। अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो तो आपका एक्सपेंस इंक्रीज होगा। और एक्सपेंस को लेकर हमारे पास रूल क्या होता है कि जब भी आपका एक्सपेंस बढ़ता है तो आप उसको डेबिट करते हो और अगर आपका एक्सपेंस कम होता है तो उसको आप क्रेडिट करते हो। अगर किसी को याद नहीं है तो मैं दिखा देता हूं, आप ये रूल देख सकते हो। असेट और एक्सपेंस को लेकर सेम रूल होता है। जब भी आपका असेट और एक्सपेंस इंक्रीज करेगा तो उसको आप डेबिट करोगे और जब भी आपका असेट और एक्सपेंस डिक्रीज करेगा तो उसको आप क्रेडिट करोगे। तो समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर यही किया हुआ है। जब हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा तो हमारा खर्चा बढ़ गया, हमारा एक्सपेंस बढ़ गया तो उसको हमने डेबिट कर दिया। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1,20,000। अब अगर हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है तो हमारे पास से कैश भी जाएगा। तो हमारा कैश कितने से कम हुआ, 1,20,000 से। और कैश हमारा एसेट होता है। जब भी हमारा एसेट डिक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हमने 1,20,000 से कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो हमारी एंट्री बन गई इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,20,000। तो ये एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंस की पेमेंट करते समय। जब हमने एक्सपेंस पे करा तो उस टाइम पर हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हुआ और साथ के साथ हमारा कैश भी डिक्रीज हुआ। तो समझ में आ गया आपको। अब अगर बात करें दूसरी एंट्री की तो सेकंड एंट्री हमारी ईयर एंड पे होगी जो कि प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री है। तो यहाँ पर एक्सपेंस के नाम पर हमने इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है तो हम प्रीपेड एक्सपेंस की जगह पर क्या लिखेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो देखो यहाँ पर हमें मैचिंग कॉन्सेप्ट ने बोला था कि जो खर्चा आपका जिस साल का है उस खर्चे को आप उसी साल में रिकॉर्ड करोगे। उसी के अकॉर्डिंग हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,20,000 में से 70,000 का खर्चा लेस कर दिया था और सिर्फ 50,000 का खर्चा रिकॉर्ड करा था। लेकिन यहाँ पर जनरल एंट्री के अंदर आप देखो ए वाली एंट्री में तो हमने पूरे 1,20,000 का खर्चा रिकॉर्ड कर दिया जबकि इसमें से 70,000 का खर्चा तो नेक्स्ट ईयर का है। तो ये तो गलत हो गया। आपको 1920 में 50,000 का खर्चा रिकॉर्ड करना है ना कि 1,20,000 का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको काट तो हम सकते नहीं। अकाउंटिंग के अंदर आप इसको काट के 50,000 नहीं लिख सकते। अगर आपने कोई खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया तो उसका सिंपल तरीका है जितने से आपको खर्चा कम करना है उतने की आप रिवर्स एंट्री पास कर दो। तो हमने 1,20,000 से अपने खर्चे को पहले डेबिट करा था, उसके बाद हमें इसे 70,000 से कम करना है। तो हमने यहाँ पर बी वाली एंट्री के अंदर क्रेडिट में 70,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम लिख दिया। 70,000 से हमारा एक्सपेंस कम हो गया। जब भी आपका एक्सपेंस डिक्रीज होता है तो उसको आप क्रेडिट करते हो। तो यहाँ पर हमने टू इंश्योरेंस प्रीमियम को क्रेडिट करा 70,000 से। तो अभी हमारा सब कुछ सही हो गया। पहले हमने 1,20,000 का खर्चा रिकॉर्ड करा था, उसके बाद हमने 70,000 से रिवर्स एंट्री पास करके 70,000 से इस खर्चे को कम कर दिया। तो अब बैलेंस बच गया 50,000 रुपीज जो हमारा रिकॉर्ड हो गया। ध्यान रखना डेबिट और क्रेडिट प्लस और माइनस की तरह होते हैं। अगर डेबिट आपका प्लस है तो क्रेडिट आपका माइनस होगा। आपने 1,20,000 प्लस करा तो उसमें से आपने 70,000 माइनस कर दिया तो बैलेंस कितना बच गया, 50,000। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि इंश्योरेंस प्रीमियम को मैंने क्रेडिट क्यों किया। अब बात कर लेते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम की कि आखिर हमने इसको डेबिट क्यों करा। मैंने आपको अभी बताया कि प्रीपेड एक्सपेंस आपका एसेट होता है जिसको आप बैलेंस शीट में असेट साइड में रिकॉर्ड करते हो। तो यहाँ पर हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है जो कि हमारा असेट है और जब भी हमारा असेट बढ़ता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम को हम डेबिट करेंगे, ये हमारा असेट है। तो हमारी एंट्री बन गई प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट 70,000। तो दूसरी एंट्री करने के बाद हमारा 50,000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया। तो समझ में आ गया, क्लियर है आपको। अब देखो बुक्स के अंदर आपको प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री कुछ इस तरह देखने को मिलेगी। पहली एंट्री हमारी वही है एक्सपेंस पेड वाली, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। उसके बाद होगी हमारी दूसरी एंट्री प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। ए वाली एंट्री में हमने ज्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, हमने ज्यादा एक्सपेंस डेबिट कर दिया। तो नीचे हमने बी वाली एंट्री से अपने एक्सपेंस को कम कर दिया। तो ये सेम वही हिसाब किताब है जो अभी हम समझ के आए। पहले हमने जितना खर्चा पे करा उतना सारा का सारा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद हम इसमें से प्रीपेड एक्सपेंस वाले एक्सपेंस को कम करेंगे ताकि हमारा सिर्फ करंट ईयर का एक्सपेंस बच जाए। तो समझ में आ गया आपको। तो बुक्स में आपको प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री इस तरीके से देखने को मिलेगी।
तो आप कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर हमने प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब समझ लिया, उसका एग्जांपल देख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरीके से रिकॉर्ड होगा ये भी देख लिया, बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड होगा ये भी समझ लिया, जर्नल एंट्रीज किस तरीके से करी जाएंगी ये भी देख लिया। तो अब बच जाता है हमारा एक लास्ट पॉइंट, मैचिंग प्रिंसिपल। तो यहाँ पर हम मैचिंग प्रिंसिपल को देख रहे थे, तो मैचिंग प्रिंसिपल का ए पॉइंट हमने देख लिया, हमें समझ में आ गया। अब अगर मैं बी पॉइंट और डेफिनेशन की बात करूं तो ये आपको अभी समझ में नहीं आने वाला, इसके लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी एक्रूड इनकम के ऊपर, जिसमें मैं आपको ये बी वाला पॉइंट समझाऊंगा और साथ के साथ हम डेफिनेशन को भी देखेंगे, तब जाके आपको मैचिंग प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होगा। तो अभी फिलहाल के लिए सिर्फ ए पॉइंट को समझ लो, और साथ के साथ अगर आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी जाके देख लो। तो ये हमारे प्रीपेड एक्सपेंस के सारे पॉइंट हो गए, तो आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन कर लो। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्रूड इनकम के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।